अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई थी अपनी बहुत ही फेवरेट डिश, तो सोचा आप लोगों को भी बताऊं कि ये मेरी तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद होती है या मैं जो भी बनाती हूँ, जो चीज़ दिल से बनाती हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इसी की वैसे तो कढ़ी तो सबको ही बनानी आती है, मगर मैंने सोचा कि मैं अपने स्टाइल में जो बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे जैसे स्टाइल में, मतलब क्योंकि अलग तरीके से ही बनाना चाहिए। क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि हाँ, कोई अलग तरीके से, मतलब कि कोई बना रहा है कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड, तो मैं भी उसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से करना चाहिए, आप ये नहीं कि अपने तरीके से ही बनाते रहें, तो टेस्ट थोड़ा चेंज भी हो जाता है इस तरह से। फिर मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैंने ये अदरक लहसुन छीला, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है छीलना। वैसे तो मैं सारा छील के रखती हूँ पूरे मंथ का, मतलब कि 15 दिन का या कभी मंथ का, मगर ख़त्म हो गया तो फिर मैंने ये थोड़ा सा रखा हुआ था। फिर मैंने इसको हवल दस्ते में, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट बहुत ही ज़्यादा जा रही है, तो मैं इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ही हवल दस्ते में ही पीस लिया। फिर मैंने अपना ही भगोना गर्म भी होने रख दिया था। साथ के साथ मैंने मसाले ले लिए थे। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया था। और 3 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी। और 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली थी। जितनी हल्दी उतना धनिया। और उससे 1 टेबल स्पून मैंने लिया था ज़्यादा पिसी हुई मिर्ची। और हाफ़ ली थी मैंने प्याज, जो कि मैंने थोड़ा सा तेल लिया था सरसों का, क्योंकि मैं जब बघार लगाऊंगी, जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालूंगी, अभी नहीं। फिर मैंने उसमें जो बनाया था, पेस्ट बना लिया था। क्योंकि हम पेस्ट बना लेते हैं तो मसाला जलता नहीं है, इस वजह से मैंने पेस्ट बना लिया था। और ये मेरे पास था अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को मैंने, अब आपके सामने कूड़ा था तो मैंने डायरेक्टली इसमें ही ऐड कर दिया था। ये देखें, फिर मेरा मसाला भी भुन रहा था। फिर मैंने कहा चलो ये मसाला भुन रहा है, जब तक कि मैं दूसरा, क्योंकि मसाला अच्छा सा भुनता है तो खाना अच्छा सा बनता है। फिर मैंने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया था अपना। दूसरा काम मेरा क्या था कि मुझे बेसन छानना था। बेसन में बहुत सारी गुठलियाँ वगैरह होती हैं, जैसे लम्स होते हैं, तो हम इसको छान लेंगे तो इजीली हो जाता है हमारे लिए। ये देखें, इस तरह से आधा किलो मेरे पास बेसन था। मैं आधा किलो पूरा नहीं लूँगी, आधा लूँगी, बल्कि आधे से भी कम ही लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है मुझे, थोड़ी बनानी है, फैमिली कम है। और आपको पता है जेंट्स तो खाते ही नहीं है। मेरे शौहर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कढ़ी, उनको गोश्त वाली पसंद है। मैं गोश्त वाली अभी बना नहीं रही थी, पकोड़े वाली बना रही थी, तो मुझे टेंशन हो रही थी अब भेजूंगी दुकान पे तो वो कहेंगे कि तुमने कढ़ी बना ली। तो मैंने इसलिए उनको बताया ही नहीं, जब चली जाएगी तो सरप्राइज़ है, खुद ही खा लेंगे। नहीं तो वो ये बोलते हैं कि मुझे कढ़ी, उनको कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जेंट्स को वैसे कम पसंद होती है, लेडीज़ को ही होती है ना। तो फिर मैंने ये जो मेरे पास आधा किलो बेसन था, मैंने आधा किलो में से भी कमी, मतलब 1 पाव भी नहीं लिया था मैंने, तो थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि मैंने और सारा मैंने पकौड़ों के लिए रहने दिया था इस तरह से। और आधा किलो मैंने दही ली थी, 1 पाव भी बेसन नहीं था, उससे मैंने आधा किलो दही ली थी। फिर मैंने इसमें ये मिक्स की, ये देखें इस तरह से, इस स्पैचुला से मैंने इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया था पहले सारा। आधा किलो दही थी तो जल्दी से मिक्स भी हो गई थी, इसमें पानी नहीं डालना पड़ा। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला। ये देखें, दही थोड़ी ज़्यादा होती है कढ़ी में तो बड़ी मज़ेदार बनती है। वैसे बहुत से लोग तो लस्सी वगैरह की बनाते हैं, मगर मैं तो ना दही की बनाती हूँ, और ना दही थोड़ा मैं ज़्यादा डालती हूँ तो जब भी अच्छी बनती है। फिर इसको हमने अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है, और जितना हम इसको फेंटेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये बनेगी। इसमें कोई भी गुठली या लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब भी अच्छी बनती है। देखिए मैंने खूब अच्छे तरीके से इसको फेंटा था, काफ़ी देर मैंने इसको फेंटा था। तो फिर ये मेरा मसाला भी भून गया था, बिल्कुल रेडी हो गया था मेरा मसाला। देखिए इस तरह से मैं दोनों काम कर रही थी, मसाला भी भून रही थी और वो भी कर रही थी। ये दोनों काम मेरे साथ में चल रहे थे। फिर मैंने इसका थोड़ा सा गैस मतलब कम किया, क्योंकि एकदम से डालूंगी कहीं ऊपर आ जाए, तो इस वजह से। और फिर इसको मुसलसल चलाना है, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये देखिए मैं चलाती ही रही थी, मैंने अच्छे तरीके से पहले इसको चला लिया था, फिर मैंने इसके अंदर दोबारा पानी ऐड किया था। ये देखें इस तरह से मेरा ये, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। मैंने 2 जग पानी डाला, क्योंकि ये अभी मेरी 2 घंटे पकेगी और अच्छे से पक जाएगी ना, तो मज़े की हो जाएगी। क्योंकि जितना पकती है उतनी ही अच्छी बनती है। वैसे तो मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, मगर अब गैस का इतना प्रॉब्लम है तो इस वजह से जल्दी बनाना पड़ता है, तो इस वजह से। ये देखें मैंने इतना पानी डाल दिया था कि ये अच्छे से मेरी बन जाएगी 2 बजे तक। फिर मैंने सफाई वगैरह की, और जो मेरे पास बेसन बचा था, फिर मैंने उसके लिए ना उसको भी मैंने फेंट लिया था, उसका बैटर बना के मैंने रख लिया, क्योंकि मैं पकौड़ों में यूज़ कर लूँगी उसको, पकौड़े बनाने। तो अभी से मैं भी इसको बना के रखूँगी, तो फिर जब मेरा काम वगैरह हो जाएगा तो जब बनाऊँगी पकौड़े, अभी नहीं डायरेक्टली बनाऊँगी। फिर ये देखें मैं बस उसको फेंट रही थी, और ये एंड में देखें क्या हुआ। ये देखें बस मेरी
काम ख़राब हुआ, सारा चूल्हा वगैरह ख़राब हो गया मेरा। यहाँ पे ध्यान ही नहीं गया। पहले तो मैं इसको ही देख रही थी कि जल्दी से देखूँ इसके अंदर उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको ढक दूँ, मगर ये कि जब तो नहीं आया, जब मेरा इसकी तरफ से थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए मेरे ध्यान उस तरफ गया तो ये देखें सारा काम ख़राब हो गया। मगर ये कि मैंने सफाई कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे इसको रख दिया, क्योंकि बनानी थी मुझे रोटियाँ भी बनाई थी मैंने, चावल भी बनाए थे। तो इस तरह से सबके घरों में बनती होंगी वैसे तो। हमारे मेरे जो शौहर हैं ये मतलब जुल्करनैन ये खाते हैं रोटी तो इस कड़ी के साथ में, और मैं खाती हूँ चावल तो, और मेरे सिस्टर भी खाते हैं रोटी। तो फिर मैंने इसलिए रोटियाँ भी बना ली थी, क्योंकि दुकान पर खाना जाना था। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी, 5 रोटियाँ बना ली मैंने जल्दी जल्दी। ये देखें मेरी रोटियाँ भी रेडी होती गई, साथ में कड़ी भी बनती गई। चावल मैंने अभी नहीं बनाए थे, मैंने कहा नमाज़ पढ़ के फिर बनाऊँगी, जब पकौड़े बनाऊँगी ना तब, क्योंकि चावल ना मुझे गरम गरम अच्छे लगते हैं। चावल जैसे कि दम से जब उतरते हैं ना तभी मुझे अच्छे लगते हैं, बिरयानी हो या वाइट राइस हो तो मुझे जब भी अच्छे लगते हैं। देखिए मेरी रोटियां भी बन गई। रोटियां मेरी बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं। सब कहते हैं वाह ज़बरदस्त। एक रोटी जो बंदा खा लेता है, मैं तो सिर्फ एक ही खाती हूँ, एक में ही पेट भर जाता है। इतनी बड़ी बड़ी रोटी होती है, छोटी छोटी नहीं बनाती मैं इस तरह से। और जल्दी से बन भी गई थी, मगर इतनी जल्दी नहीं बनी थी जितने आपको मोबाइल में मतलब दिख रही है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बनती है। तो मैंने स्पीड तेज़ की हुई, इतनी जल्दी रोटी बन जाए तो बात ही क्या है। फिर मैंने सफाई की और मेरी ये लास्ट रोटी थी, ये भी बन गई मेरे साथ के साथ। फिर ये देखें जब रोटी बन जाती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा काम बहुत ही कम हो गया, मतलब कि आधा काम रह गया। फिर ये मेरी कड़ी भी मेरी रेडी हो रही थी और बर्तन नहीं धुले थे हाँ मेरे आज, क्योंकि मैं कड़ी बनाना कि अगर मैं बर्तन धोने लग जाती तो मुझे लेट हो जाता, और फिर लेट हो जाता तो फिर कड़ी नहीं बन पाती, गैस चली जाती। और मासी भी काम कर रही थी, मतलब आंटी काम करने आ गई थी तो ये भी काम करती गई, मैं अपना काम कर रही थी इस तरह से। फिर मैं गई नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मैंने किया वज़ू, और अम्मी के कपड़े धुल रहे थे, मतलब मेरी सास के कपड़े धुल रहे थे, जो आंटी यहीं कपड़े धो रही थी। फिर मैंने किया वज़ू, मैंने कहा चलें वज़ू करके, अज़ान हो गई थी, 1 बज गया था। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के आऊँगी जब तक के। तो फिर मेरे जो पकौड़े वगैरह रह गए हैं, जब तक ये कड़ी पक रही है, 1 घंटा हो गया था कड़ी पकते पकते, और मैंने रोटियां वगैरह बना ली थी। अब मेरा नमाज़ का टाइम हो गया था। मैंने कहा क्यों टाइम ज़ाया करूँ, पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। क्योंकि सबसे पहले फिर मैं आई तो अपने रूम में मैंने ये देखिए जानमाज़ बिछाई। जानमाज़ मेरी बड़ी खूबसूरत है, ये मैं मक्के से ली थी, मैंने मेरे हस्बैंड ने ली थी, मतलब उनको जानमाज़ लेनी थी, और ब्लैक कलर की ली थी, बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर मैंने इस पर नमाज़ भी पढ़ी, और ये जानमाज़ मेरी रियाजुल जन्नह में भी गई है, हतीम में भी गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ फ्राइडे को यूज़ करती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को दिखानी थी, और ये निकली हुई थी क्योंकि फ्राइडे को नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत प्यारी सी है, ब्लैक कलर की, और बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं। मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ कि ज़्यादा नमाज़ पढ़ूंगी तो ये गंदी हो जाएगी, तो फिर मुझे धोनी पड़ेगी, मैं इसको धोना नहीं चाहती हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी है। फिर मैंने ये जो मेरा बेसन था ये रेडी था, इसके अंदर मैंने हाफ़ प्याज ऐड कर दी थी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था इसके टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। और फिर मैंने ये छोटे छोटे से पकोड़े बना लिए थे। तेल पहले ही मैंने गर्म होने रख दिया था, क्योंकि तेल गर्म होने में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ तो इसको टाइम लग जाता है, इस वजह से पहले ही मैं गर्म करने के लिए रख गई थी। और छोटे स्पून से पहले मैंने पकोड़ों को इस तरह से अपने पलटा, ये देखें। फिर मेरे पकोड़े रेडी हो रहे थे, और कड़ी भी मेरी काफ़ी हद तक मतलब रेडी हो चुकी थी, सिर्फ थोड़ी सी रह गई थी। जब तक ये पकोड़े बनेंगे और भगाड़ लगाऊंगी जब तक रेडी हो जाएगी मेरी कड़ी। ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे से पकोड़े। छोटे ही बनाए हैं पकोड़े तो छोटे अच्छे लगते हैं, कड़ी के अंदर बहुत बड़े अच्छे नहीं लगते। बहुत से लोग बड़े बना लेते हैं, जैसे कि दही बड़े वगैरह में बनाते हैं, मगर नहीं वो अच्छे नहीं लगते, छोटे अच्छे लगते हैं इस तरह से। ये देखिए फिर मैंने दूसरी बार 2 बार बने थे मेरे, ये मेरे बन गए थे। फिर मैंने अपने हाथ वगैरह वॉश किए, और ये देखिए रेडी। मैंने साथ के साथ ही इसमें डाल दिए थे इस तरह से, और मैंने फिर बघार के लिए भी मैंने प्याज डाल दिया था इसमें। ये देखें प्याज डाला, ये गोल वाली मिर्च थी जो रेड वाली होती है, ग्रीन चिली भी मैंने इसमें डाली थी, और ज़ीरा डाला था। ज़ीरा मैंने ज़्यादा डाला था, क्यों? क्योंकि ना ज़ीरा मैंने इसलिए ज़्यादा डाला था क्योंकि ज़ीरा मुझे बहुत ही पसंद है, और इसमें अच्छा भी बहुत लगता है। ज़ीरा मैं हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़ीरा ना। फिर मेरा भगार रेडी हो गया था, मगर मैं भगार एकदम से कढ़ाई उठा के नहीं डालती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऐसे डालने से कि कहीं ऊपर तेल नहीं आ जाए। इस तरह से लगाती हूँ भगार, शुरू से मेरी दाल वगैरह में भी लगाती हूँ, किसी में भी, तो इसी तरह से लगाती हूँ। मैंने फिर अपना भगार लगा दिया था। फिर ये मेरा फाइनल लुक देखें, और आप लोगों के मुंह में ज़रूर पानी आएगा कड़ी को मेरी देख के। देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ मुझे।
और ये देखें, फिर मेरे राइस भी रेडी थे। फिर मैंने निकाला अपना खाना, क्योंकि मुझे तो लगी थी बहुत तेज़ की भूख, बहुत तेज़ लग रही थी वाकई में भूख। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। बस एक चीज़ की कमी थी इसमें, हरा धनिया की, जो था नहीं, और बारिश हो रही थी और बाहर मतलब भेज नहीं सकते थे। फिर मैं अपने रूम में खाना लेके आई और मैंने खाना खाया। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वैसे देखने के लिए ही। और जिन जिन ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, फिर मैंने इंजॉय की कढ़ी चावल बहुत मज़े से, और बड़े मज़े के बने थे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो जो मेरी वीडियो देखता है। और दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखिएगा, प्लीज़। थैंक यू।